किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि सच्चा प्रेम वही है जो इंसान को अपने परिवार, संस्कार और जिम्मेदारियों के करीब लाए। यदि कोई रिश्ता अपने ही माता पिता से दूर कर दे तो उस पर शांत मन से विचार करना चाहिए। माँ बाप की दुआओं से ही जीवन में उजाला होता है। माँ बाप की दुआओं से ही जीवन में उजाला होता है। जो उनका सम्मान करता है वही सच्चे अर्थ में आगे बढ़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम गुरु। आज मैं अपने जीवन से जुड़ी एक सच्ची घटना आप सबके सामने रख रहा हूं। एक लड़का प्रेम में इतना डूब गया है कि वह पिछले 4 वर्षों से अपने माता पिता से ठीक तरह से बात नहीं कर रहा है। उसके पिता आज भी उसे बार बार समझा रहे हैं कि बेटा, विवाह जीवन का सबसे बड़ा फैसला होता है। इसे केवल भावनाओं से नहीं बल्कि समझदारी और जिम्मेदारी के साथ लेना चाहिए। लेकिन लड़का अपना जिद पर अड़ा हुआ है। उसका कहना है कि वह शादी करेगा तो केवल उसी लड़की से करेगा। दूसरी ओर पिता को उस लड़की के स्वभाव, उसके परिवार के व्यवहार और भविष्य को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। पिता लगातार अपने बेटे से कह रहे हैं कि वह जल्दबाजी में फैसला न ले, हर पहलू पर सोच विचार करें और परिवार की बात भी सुने। इसी बात को लेकर घर में मतभेद चल रहा है। पिता अपने बेटे की भलाई चाहते हैं और बेटा अपने निर्णय को सही मान रहा है। ऐसे में परिवार के भीतर तनाव बढ़ रहा है। दोस्तों, विवाह केवल 2 लोगों का नहीं बल्कि 2 परिवारों का भी संबंध होता है। इसलिए किसी भी रिश्ते में केवल प्रेम ही नहीं बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी, आपसी सम्मान और समझदारी भी आवश्यक होती है। मेरा मानना है कि अगर किसी निर्णय से माता पिता दुखी हैं तो उनकी बात को कम से कम धैर्य पूर्वक सुनना चाहिए। हो सकता है उनका अनुभव हमें ऐसी बात दिखा दे जो भावनाओं में हमें दिखाई न दे रही हो। मैं फिर से एक बार वही कहना चाहता हूं कि मेहनत को पूजा और ईश्वर को साथी बना लो, फिर दुनिया तुम्हारे नाम से नहीं तुम्हारे रास्ते से बचा लेगी। अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि जिद किसी समस्या का समाधान नहीं होती। बातचीत, सम्मान और समझदारी से लिए गए फैसले ही लंबे समय तक सुख देते हैं। अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, अपनी बात भी शांति से रखिए और ऐसा निर्णय लीजिए जो भविष्य में पछतावे का कारण न बने। दोस्तों, आज अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि ऐसी स्थिति में परिवार और बेटे को क्या करना चाहिए। धन्यवाद।